हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की भी वीडियो महाभारत की ओर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था, उसके पीछे का रहस्य क्या है और उसकी पौराणिक कथा क्या है। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, तभी आपको इसका रहस्य पता चलेगा कि आखिर क्या आज भी कलयुग में अश्वत्थामा जीवित है, आखिर उन्हें क्या श्राप मिला था। तो देखिए, हम सभी ने महाभारत देखी होगी और इसके हर किरदार से हम सभी वाकिफ हैं। इन्हीं में से एक किरदार है अश्वत्थामा। इन्हें श्री कृष्ण द्वारा श्राप दिया गया था। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, कहते हैं कि महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ उन्हें तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग मिला। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने उस गुफा में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। कहते हैं कि उनके तप से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। फिर कुछ ही समय बाद गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी को बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बेहद तेजस्वी और सुंदर था। कहते हैं कि जब इस बालक का जन्म हुआ था तो उसके गले में हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसी कारण इस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ गया। ऐसा भी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तब द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देना उचित समझा। इसके चलते अश्वत्थामा ने भी युद्ध में भाग ले लिया। वह भी अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण था। इस कारण अश्वत्थामा को कौरव पक्ष का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। कहते हैं अश्वत्थामा ने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। इसके अलावा उन्होंने द्रौपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयश्व और राजा श्रुताहु का भी वध कर दिया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया था। इस दौरान एक बार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसके चलते लाखों लोग अपने जीवन से हाथ धो दिए। यह देख श्री कृष्ण को बेहद गुस्सा आया, वो बेहद ही क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि इस पाप का बोझ 3000 वर्षों तक ये ढोएगा और भटकता रहेगा। उसके शरीर से रक्त की दुर्गंध निश्रित होती रहेगी और वह अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं कि मान्यता है कि अश्वत्थामा जो है वो श्री कृष्ण के यह श्राप मिलने के बाद रेगिस्तान इलाके में चला गया था। वही कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह अबर चला गया था और उसने श्री कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने के लिए कसम खाई थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अमुक जगहों पर आता रहता है, लेकिन देखिए, इसकी कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं अभी कर पाए हैं। लेकिन आज भी कहते हैं कि अश्वत्थामा चिरकाल युग तक वो जीवित हैं। देखिए, ऐसा भी कहते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्र का वध कर दिया था, वो कैसे? कहते हैं तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए थे। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और यह देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। बट महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या ही नहीं जानता था कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाता है। इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी थी। कहते हैं कि यह देखकर ही भगवान श्री कृष्ण उन्हें श्राप दे दिया था, जैसा कि अभी बताया कि उन्हें 3000 वर्ष तक वो पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और दुर्गम वन में भी पड़े रहेंगे। महाभारत काल का बलवान योद्धा जो कि आज भी जीवित है। एक श्राप के कारण अश्वत्थामा को संसार के अंत तक घायल अवस्था में जंगलों में भटकते रहना होगा। यह अमृता का वर नहीं, श्राप है। कहते हैं कि अश्वत्थामा के कुकर्मों का प्रायश्चित है। देखिए, श्राप के पीछे की ऐसी ही कुछ कहानियां हैं, यही कहानी है। और देखिए, उसका वध कैसे हुआ था। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो तो सभी जानते हैं कि वो एक महान योद्धा था।
जो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। और द्रोणाचार्य युद्ध में पांडवों पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे और नीति अनुसार द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी। झूठी अफवाह नहीं थी एक्चुअली, उन्होंने ऐसा बोला था कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो सुन ही नहीं पाए। उन्होंने ऐसा सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। इसके परिणाम स्वरूप द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और कुछ क्षणों के लिए उन्होंने हथियार नीचे कर पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने लगे और पांडवों ने ऐसा मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस बात के तैश में आए अश्वत्थामा ने अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए उसने पांडवों पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने रात के समय निहत्थे और सोते हुए 5 पांडव पुत्रों और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध कर दिया था। आपने महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा कि रात में जब पांडव पुत्र सो रहे होते हैं तब अश्वत्थामा 5 पांडव पुत्रों का वध कर देते हैं। अश्वत्थामा ने एक और अपराध किया था। कहते हैं कि जब पांडवों ने उसका घेर लिया था और घबराहट में ब्रह्मास्त्र चला देता है तो फिर उस ब्रह्मास्त्र को, जो कि रोक पाने में असमर्थ था, तो वह ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार देता है, जिसके चलते उसके गर्भ में जो पल रहा पुत्र होता है वो मर जाता है। इस तरह 2 पाप अश्वत्थामा ने किए थे, जिससे हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा ही क्रोधित थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें ऐसा श्राप मिल गया। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये जो ऐसा भी हुआ था कि जब उनके माथे से उनकी मणि छीन ली गई थी तो वे शक्तिहीन हो गए थे। और कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ के निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। रात को मंदिर का द्वार बंद करके सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वही सुबह आकर मंदिर का द्वार खोलते हैं तो उन्हें ताजे फूल, चावल, जल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फूल दूर दूर तक जंगलों में कहीं नहीं मिलता है। वहाँ के निवासियों का कहना है कि हमें अक्सर जंगलों में असाधारण आदमी दिखा है जिसके माथे पर गहरा घाव है। वह लोगों से हल्दी और तेल मांगता है और वह काफ़ी लंबा चौड़ा है। लोगों का कहना है कि वह महाभारत काल के अश्वत्थामा ही हैं। नवशारी के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा भी लोगों ने किया है। चलिए, तो वैसे तो उन्हें जो श्राप मिला है वो 3000 वर्ष तक के लिए मिला है, तो अभी तो पता नहीं कब तक वो श्राप चलेगा। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अश्वत्थामा को कैसे श्राप मिला और उन्होंने कैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और उन्हें वापस लेने की उन्हें विद्या भी नहीं पता थी, और द्रोणाचार्य का वध कैसा हुआ, जो कि द्रोणाचार्य की जो मृत्यु हुई थी वो भी छल से हुई थी। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।